सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं डिस्टर्बिंग द पीस के बारे में। ये कहानी है एक छोटे से टाउन की, जहाँ पर एक बाइकर गैंग कब्जा करना चाहता है, मगर उन्हें पता नहीं होता कि उनके रास्ते में एक मार्शल खड़ा है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक छोटे से टाउन का दृश्य आता है जिसे हॉर्स केप भी कहा जाता है। यहीं पर हम यहाँ के मार्शल को देखते हैं जिसका नाम है जिम डिलर। ये टाउन बहुत ही छोटा है, इतना छोटा कि यहाँ पर 1000 से भी कम लोग रहते हैं और इन सब की शांति की जिम्मेदारी है जिम की, इसीलिए वो हर वक्त इनका ध्यान रखता है। जिम का एक साथी भी है जिसका नाम है मैट। ये दोनों दिन रात यहाँ पर काम करते रहते हैं, सारी चीजें ठीक जा रही। तभी एक दिन हम दो बाइकर्स को देखते हैं जो आते हैं इस टाउन के अंदर। जैसे ही वो लोग पुलिस स्टेशन के सामने से गुजरते हैं, मैट की नजर इन पे पड़ती है। ये लोग यहाँ के सारे लोगों को जानते हैं। आज से पहले इनकी शक्ल मैट ने कभी नहीं देखी। तब वो आता है दरवाजे और इन्हें देख करके कहता है कि ये लोग देखने में ठीक नहीं लग रहे। बाइकर गैंग वाले कभी भी इधर नहीं आते, आज ये यहाँ पर क्यों आए हैं, वो भी इतनी सुबह सुबह। जिम इन्हें देख करके कहता है कि टेंशन की कोई बात नहीं है, शायद वो रास्ता भटक गए हैं, थोड़ी देर के बाद उन्हें रास्ता मिल जाएगा तो वो यहाँ से निकल जाएंगे। मैट कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि वो सीधे सीधे गए हैं। अगर वो रास्ता भटके होते तो जरूर किसी से कुछ ना कुछ तो पूछते। दूसरी तरफ हम दोनों बाइकर्स को देखते हैं। इन्हें देखने के बाद हमें पता लगता है कि ये सच में रास्ता नहीं भटके, ये जानबूझ के इस टाउन के अंदर आए हुए हैं। ये लोग जाकर के अपने बाइक्स को रोकते हैं कैफे के सामने और चले जाते हैं कैफे के भीतर। इन दोनों को देखने के बाद कैफे के सारे लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि ऐसे नए लोगों को देखने की इन्हें आदत नहीं है, और खास करके बाइकर्स जो देखने में ही गुंडे लगते हैं। धीरे धीरे दो बाइकर में से एक बाइकर जाता है यहाँ, जिसका नाम है शोबेल। हम यहाँ के कैशियर को देखते हैं जिसका नाम है कैथी। उससे जाकर के कहते हैं कि क्या मुझे शराब मिली। कैथी कहती है कि सुबह में हम यहाँ पर शराब नहीं बेचते। तब वो बदतमीजी करना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं सुबह और शाम कुछ नहीं मानता, जब मेरा मन होता है वही सही वक्त होता है चीजों को लेने का, तो मुझे अभी के अभी शराब की बोतल दे। कैथी कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब वो कहता है कि अगर मुझे तुम शराब नहीं दे सकती तो एक बियर की ही बोतल दे दो, मैं उसी से काम चला लूं। तब कैथी मना करने लगती है। धीरे धीरे आदमी छूना शुरू कर देता है कैथी। अब कैथी बहुत गुस्से में है, वो एक बोतल उठा करके तोड़ देती है इसके सर पे। तब शोबेलेट गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें लगता है बहुत शौक है लड़ने का, तुम्हें लड़ना है मुझसे, बाहर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि लड़ाई क्या होती है। वहीं पर दूसरी तरफ हम इसके साथी को देखते हैं जिसका नाम है जारे। वो देख करके मुस्कुरा रहा होता है कि शोबेलेट क्या कर रहा है। वो कैथी को पकड़ता है और उसे पीटना शुरू कर देता है, लेकिन ये मामला और बिगड़ता उससे पहले यहाँ पर जिम आ जाता है और एक दमदार पंच मारता है शोबेल। तब वो गिर जाता है जमीन पे। जिम उसे हथकड़ी लगाता है और कहता है कि अब तुम चलोगे पुलिस स्टेशन। जारेड देखता है कि उसके साथी को पकड़ लिया। वो चुपके से यहाँ से बाहर निकल जाता है अपनी बाकी साथियों को ये बात बता। जिम सबको कहता है कि सारी चीजें ठीक, किसी को घबराने की कोई जरूरत, मैं इसकी अच्छे से खातिरदारी करूंगा पुलिस स्टेशन में ले जाकर। वो शोबेलेट को लेकर के आ जाता है, लेकिन पुलिस स्टेशन में आने के बाद जिम और मैट दोनों को लगता है कि ये मामला इतना छोटा है, इन बाइकर गैंग्स ने जरूर कोई ना कोई प्लानिंग की है, तभी वो इस शहर में आए थे, वरना वो ऐसे ही किसी शहर में नहीं आते। उनकी प्लानिंग बहुत ही लंबी चौड़ी है, इन्हें तैयार रहना पड़ेगा इनके गैंग के, वो किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकते हैं। जिम कहता है कि हम यहाँ के सारे मासूम लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते, सिर्फ एक आदमी के चक्कर में, हमें कोई और रास्ता सोचना पड़ेगा। वो मैट को कहता है कि तुम इसे लो और यहाँ के बड़े पुलिस स्टेशन में चले जाओ, वहाँ पर कभी भी बाइकर गैंग हमला नहीं कर पाएगा, तब तक मैं यहीं पर रहता हूँ, अगर कोई भी गैंग आया तो मैं उनका सामना करूंगा। इन बातों को सुनने के बाद अब मैट शोबेलेट को लेकर के जाने लगता है। उसके जाते ही हम पूरे बाइकर गैंग को देखते हैं जो आ चुके हैं शहर के अंदर। उनकी कोई बड़ी प्लानिंग है। वो आते ही सबसे पहले यहाँ की बिजली काटते हैं ताकि सबसे पहले सबका कनेक्शन खत्म हो जाए और वो किसी से भी कनेक्ट ना कर पाए। जैसे जैसे बिजली जाती है सारे लोग डरने लगते हैं और जिम को समझ में आ जाता है कि ये मामला बहुत ही बड़ा होने वाला है। वो कैथी के कैफे में ही बैठ करके कॉफी पी रहा था। वो सबको कहता है कि वो पुलिस स्टेशन जा रहा है देखने के लिए कि आखिर क्या दिक्कत है। दूसरी तरफ हम मैट को देखते हैं जो जा रहा है बड़े पुलिस स्टेशन की तरफ। आधे रास्ते में उसे एक आदमी नजर आता है रोड पे, जो ऐसे ही गिरा हुआ है। मैट को लगता है कि शायद किसी का एक्सीडेंट हो गया। वो मदद के लिए निकल जाता है बाहर। उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि ये सारे बाइकर गैंग्स की प्लानिंग है। जो बंदा नीचे लेटा हुआ है वो बाइकर गैंग का है। वो लोग यही चाहते थे कि मैट अपनी गाड़ी रोके और गाड़ी से बाहर आ जाए। अब ये आदमी पकड़ लेता है मैट को, उस पर बंदूक तान करके उसे बंधक बना लेता है ताकि आगे ये लोग इसका इस्तेमाल कर सकें। अब सारे गैंग वाले टाउन के अंदर आ चुके हैं। जिम पहुंचता है पुलिस स्टेशन और यहाँ आते ही कांटेक्ट करने की कोशिश करता है बाकी लोगों से ताकि वो मदद बुला सके, लेकिन टेलीफोन यूज करने के बाद उसे एहसास होता है कि इन लोगों ने टेलीफोन का कनेक्शन भी काट दिया। वो समझ जाता है कि ये प्लानिंग बहुत ही बड़ी है उनकी, वो कुछ बहुत ही बड़ा करना चाहते। वो चाहते ही नहीं कि कोई टाउन से बाहर जाए या बाहर का कोई टाउन के अंदर आए। जिम बाहर आता है सबको इत्तला करने, तभी वो देखता है कि सारा का सारा बाइकर गैंग उसके सामने है, लेकिन अब वो कुछ कर पाता उससे पहले एक आदमी आकर के उसके पीछे बंदूक लगा देता है। थोड़ी देर के बाद सारे बाइकर गैंग्स आते हैं। तब यहाँ पर हम इनके मुखिया को देखते हैं जिसका नाम है डियाब्लो। जैसे जैसे जिम के पास आता है, जिम कहता है कि एक छोटा सा टाउन है, यहाँ के लोग मासूम हैं, इन लोगों ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, यहाँ के लोगों के पास ज्यादा पैसे
इनके पास पैसे होते तो ये किसी और टाउन में जा करके रहे। इन सारे लोगों को परेशान करके तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, तो यहाँ से वापस चले जाओ। डियाब्लो कहता है कि हमें लोगों से कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है यहाँ के बैंक से, हम उसे लूटने के लिए आए हुए हैं। इन बातों को सुनने के बाद अब जिम सारी बातें समझ जाता है कि ये सारी चीजें इनकी प्लान। इन लोगों ने जानबूझ के पहले 2 बाइकर्स को यहाँ पे भेजा ताकि वो कैफे में जा करके बखेड़ा खड़ा करे और मैं उन्हें पकड़ूं, और पकड़ने के बाद मुझे यही लगेगा कि अब ये माजरा बड़ा होने वाला है, तब मैं उस आदमी को शहर भेज दूंगा। इन्हें ये बात पहले से पता था कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही पुलिस वाले हैं और वो उन्हें भी अलग अलग करना चाहते थे ताकि 2 से ये लोग एक हो जाए। जिम समझ जाता है कि डियाब्लो एक मास्टरमाइंड है, उसने बड़ी ही पक्की प्लानिंग की है इस बैंक को लूटने के लिए। जिम डियाब्लो को कहता है कि इस टाउन के बारे में तुम्हें इतनी सारी चीजें कैसे पता है। डियाब्लो कहता है क्योंकि मैं यहीं पर बड़ा हुआ हूँ, यहाँ का एक एक कोना मैं जानता हूँ और यहाँ के लोग क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं, इन सारी चीजों से मैं वाकिफ। इतना कहने के बाद अब सारे लोग चले जाते हैं बैंक के अंदर और बैंक के सारे कर्मचारियों को बाहर ला करके खड़ा करते हैं। फिर सबसे पूछना शुरू कर देते हैं कि वोल्ट का कोड क्या है, मगर कोई कुछ भी नहीं बताता। तब एक लड़की सामने आती है और दूसरी लड़की की तरफ इशारा करके कहती है कि ये यहाँ की मैनेजर है, इसे ही कोड पता है। तब हमें पता लगता है कि डियाब्लो ने पहले ही अपने एक आदमी को भेज दिया था बैंक। ये लड़की डियाब्लो के लिए काम करती है। ये लोग अब मैनेजर पे बंदूक तानते हैं और कहते हैं कि चल के वोल्ट को। मैनेजर के पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है क्योंकि ये लोग जान चुके हैं कि इस लड़की को कोड पता है। अगर इसने कोड नहीं बताया तब ये लोग इसे यहीं पर ढेर कर वो जाके वोल्ट खोल देती है। आसानी से ये लोग सारे के सारे पैसों को बाहर निकाल के चले आते हैं। अब जिम इनका इंतजार कर रहा है कि ये लोग कब यहाँ से जाए, मगर ये लोग नहीं जाते। तब जिम डियाब्लो से पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ से जा क्यों नहीं रहे, तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें वो मिल चुका है। तब डियाब्लो हंसता है और कहता है कि इतने पैसों से हमारा क्या होगा, हमने बहुत ही बड़ा रिस्क लिया है और अब उसके लिए हमें बड़ा रिवार्ड भी चाहिए। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आर्मर ट्रक आने वाला है जिसमें पैसे भरे हो, हम एक बार उसे लूट ले फिर हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। जिम कहता है कि आर्मर ट्रक को लूटना इतना आसान नहीं है, इस टाउन के सारे लोग बहुत ही मासूम थे और लोगों की जनसंख्या भी बहुत कम है, इसीलिए इतनी आसानी से तुमने बैंक को लूट लिया। आर्मर ट्रक में बहुत ही ज्यादा सुरक्षा होती है। डियाब्लो कहता है कि वो सब कुछ तुम मुझ पे छोड़, मैं जानता हूँ कि उसे कैसे लूटना है। यहाँ पर अब मैट भी आ चुका है। अभी इनकी बातें चल ही रही होती है तभी कहीं से एक गोली चल, जिस गोली की आवाज को सुनने के बाद ये सारे के सारे लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं। जिम समझ जाता है कि यही मौका है जब वो लोग भाग सकते हैं। वो मैट को लेकर के भागने लगता है ताकि अच्छे तरीके से वो इन पर हमला कर पाएगा। सारे लोग समझ नहीं पाते कि ये गोली कहाँ से चल रही। तभी हम इस टाउन के एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो चर्च में काम करता है। उसने इन पर गोली चलाई है छुप करके। डियाब्लो अब बहुत गुस्से में है। उसने सोचा नहीं था कि उनके ऊपर गोली चले। उसे लग रहा है कि कहीं उसकी प्लानिंग फेल ना हो जाए। वो लोग चारों तरफ गोलियां चलाते हैं और बड़े ही ध्यान से देखने लगते हैं कि आखिर ये गोलियां चला कौन रहा है और कहां से। जब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता तभी उनके सामने एक औरत आती है जिस पर डियाब्लो बंदूक तान करके कहता है कि जो भी हम पे गोली चला रहा है वो सामने आ जाए वरना मैं इस औरत को शूट कर दूंगा। इस चीज को देखने के बाद वो बूढ़ा आदमी आगे आ जाता है और कहता है कि इसे कुछ मत करना। तभी डियाब्लो गोली मारता है बूढ़े आदमी को और यहीं पर इसकी मौत हो जाती है। अब डियाब्लो दोबारा चिल्लाता है और जिम और मैट को कहता है कि अगर जल्दी तुम लोग बाहर नहीं आए तब इस बार ये औरत पक्का मरेगी। जिम और मैट इस बारे में सोचने लगते हैं कि वो क्या करें। उन्हें पता है कि अगर वो सामने गए तो डियाब्लो उन्हें मार देगा। इसी बीच मैट हड़बड़ाहट में यहाँ का अलार्म बजा देता है। बैंक का अलार्म जैसे ही बजता है डियाब्लो गोली मार देता है इस औरत। उसे पता है कि थोड़े समय में यहाँ पर मदद आ सकती है, इसीलिए अब इनके पास कम समय बचा है। इन्हें जल्दी जल्दी सारे काम को निपटाना पड़ेगा। मैट इस चीज को देखने के बाद बहुत दुखी है। अगर उसने अलार्म नहीं बजाया होता तो उस औरत की मौत नहीं होती, लेकिन इस औरत के मौत के बाद अब जिम भड़क चुका है। इन बाहर के लोगों को ये बात पता नहीं है कि जिम सिर्फ एक छोटा मोटा मार्शल नहीं है। वो पहले टेक्सास रेंजर में हुआ करता था। उसने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ की है। उसे पता है कि ऐसे सरफिरों से कैसे निपटना है। वो हर तरफ एक्सप्लोसिव लगाने लगता है। जैसे ये लोग बैंक के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिससे इनके कुछ साथियों की मौत हो जाती है। अब जिम एक एक करके इन सबको मारना चाहता है। वो मैट को कहता है कि तुम बाहर चले जाओ और इंतजार करो आर्मर ट्रक का। जैसे ही ट्रक आए यहाँ की सारी सिचुएशन तुम उन्हें बता देना ताकि वो लोग अलर्ट रहे। अब मैट भागना शुरू कर देता है ताकि वो ट्रक वालों को रोक दे, लेकिन जब तक वो उनके पास पहुंचता उससे पहले वो चले जाते हैं टाउन के। तब वो तुरंत जिम को इत्तला करता है कि वो उन्हें नहीं रोक पाया। वो आ चुके हैं टाउन के भीतर। जैसा ही आर्मर ट्रक वाले आते हैं वो देखते हैं कि ये सारा का सारा रास्ता खाली और सारे के सारे दरवाजे भी बंद है। एक बच्चा तक बाहर नजर नहीं आ रहा। ड्राइवर को समझ में आने लगता है कि कुछ ना कुछ तो इस शहर में गड़बड़ हो रहा है। वो तुरंत पीछे अपने साथी से कहता है ये सारी बातें। उसको भी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे ही बैंक के पास वो लोग पहुंचते हैं उन्हें और भी ज्यादा शक होता है क्योंकि बैंक के पास हलचल होनी चाहिए। यहाँ पर भी कोई हलचल नहीं हो रही। ड्राइवर अपने साथी को कहता है कि तुम पहले अंदर जाओ, अगर सारी चीजें ठीक होंगी तभी हम पैसों का गेट खोलें। उसका साथी चला आता है। अंदर आते ही वो लोग उसे बंधक बना लेते हैं और ड्राइवर को बार बार कहते हैं कि वो आर्मर ट्रक का दरवाजा खोले, मगर ये ड्राइवर कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। डियाब्लो उसे हर तरीके की धमकी देता है मगर इस आदमी पर धमकियों का कोई असर
अब डियाब्लो का दिमाग खराब हो रहा है। वो इस आदमी को लेकर के जाता है ड्राइवर के साथ और गोलियों से छल्ली कर देता है। कहता है कि अभी भी तुम दरवाजा नहीं खोलो। ड्राइवर कहता है कि नहीं। तब ये लोग एक्सप्लोसिव निकालते हैं और ट्रक के पिछले दरवाजे पे लगा देते हैं जहाँ पर सारा पैसा है। जैसा ही एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होता है दरवाजा खुल जाता है और बहुत सारा पैसा इनके सामने है। इन सारे पैसों से ये लोग जिंदगी पर बैठ के खाए। सब बहुत खुश हैं और पैसों को लेकर के जाने की कोशिश करने लगते हैं, मगर डियाब्लो कहता है कि अभी कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। तब ये बात बाकी लोगों को समझ में नहीं आया। वो कहते हैं कि आखिर क्यों? हमें पैसे चाहिए थे, हमें बहुत सारा पैसा मिल गया और अब हमें रोकने वाला भी कोई नहीं है, हम आसानी से यहाँ से निकल सकते हैं। डियाब्लो कहता है कि जरा अपनी शक्लों को देखो, पूरे शहर ने हमें देख लिया है, लोग अपने घर से झांक रहे होंगे और हम सबकी शक्लों को उन लोगों ने याद कर लिया होगा। जैसे ही हम यहाँ से जाएंगे यहाँ पर और पुलिस वाले आएंगे और ये लोग सबको बता देंगे कि ये चोरी किसने किया है। हम कभी भी सुरक्षित नहीं है, पुलिस वाले हमें ढूंढते रहेंगे, हम पूरी जिंदगी भागेंगे और अंत में पुलिस वालों के हाथों मारे जाए। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। इन बातों को सुनने के बाद उसका एक साथी भड़क जाता है और कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? हम इस टाउन के सारे लोगों को मारेंगे, हमें इतना निर्दयी नहीं होना चाहिए। ये सारे मासूम लोग हैं, हमें पता भी नहीं है कि उन लोगों ने हमारी शक्ल देखी है या हम किसी को नहीं मार रहे। इन बातों को सुनने के बाद डियाब्लो भड़क जाता है और पीटना शुरू कर देता है इस आदमी और कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस, मैं सबको बताऊंगा कि क्या करना है। अगर किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी तो उसका भी यही हश्र होगा। वो इस आदमी को घायल करके गिरा देता है। फिर अपने साथियों को कहता है कि सबसे पहले जा करके चर्च में आग लगा। ये लोग ऐसा ही करते हैं। चले आते हैं चर्च के पास, चर्च को आग लगा। तब हमें पता लगता है कि सारे के सारे लोग अंदर ही छुपे हुए हैं। डियाब्लो भी इस बात को जानता है। दूसरी तरफ हम मैट को देखते हैं जो देखता है कि एक आदमी घर के अंदर अकेला है जिसने नजर रखा हुआ है चर्च पे। तब वो हमला करके इस आदमी को गिरा देता है और उसकी बंदूक लेकर के निशाना लगाने लगता है। तभी हम देखते हैं डियाब्लो वो चर्च के अंदर से सबसे पहले कैथी को बाहर निकालता है। उसे पता है कि कैथी का कुछ ना कुछ तो चक्कर है जिम के साथ और ये दो पुलिस वाले हैं उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। वो बार बार चिल्ला करके कहता है कि जहाँ भी वो दोनों है बाहर आ जाए वरना वो कैथी को गोली मार देगा। दूसरी तरफ मैट ने निशाना लगा करके रखा है डियाब्लो पे, मगर गोली चलाने से पहले वो जिम से परमिशन मांगता है। जिम कहता है कि हम इस रिस्क को नहीं ले सकते, अगर तुमने गोली चलाई तो गोली कैथी को भी लग सकती है, वो डियाब्लो के बहुत करीब है, गोली मत चलाओ। मैट जानता है कि अगर वो बाहर नहीं गया तो ये सनकी आदमी कैथी को मार देगा, इसीलिए वो अपनी जान की परवाह किए बिना चला जाता है यार, ताकि कैथी ना मारे। उसके जाते ही सारे लोग उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ हम जिम को देखते हैं जो समझ जाता है कि ये सारे के सारे लोग अब मरने वाले हैं, ये लोग किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते। तब वो बंदूक उठाता है, गोली चला। बंदूक उठाते ही उसका फ्लैशबैक उसे परेशान करने लगता है। जब जिम टेक्सास रेंजर में हुआ करता था तब उसके साथी को एक गुंडे ने पकड़ करके बंदूक तान दिया था और अपने साथी को बचाने के लिए जिम ने गोली चलाई, मगर गोली उसके साथी को ही लग गई जिससे उसकी मौत हो। तब से जिम ने टेक्सास रेंजर को छोड़ दिया और वो बंदूक नहीं उठाता। वो इस टाउन में इसीलिए आया था ताकि उसे बंदूक ना उठाना, लेकिन आज जैसा सिचुएशन हो चुका है उसे पता है कि अगर उसने गोली नहीं चलाई तो ये सारे लोग मारे जा सकते हैं। वो निशाना लगाना शुरू कर देता है इन लोगों पे और सीधा हेडशॉट देता है शोबेल हेड को, जिसे देखने के बाद अब डियाब्लो की भी हालत खराब हो जाती है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिम इतना खतरनाक हो सकता है। उसे लगा कि जिम एक छोटा मोटा मार्शल है, लेकिन अब वो इस बात को समझ चुका है कि मार्शल किसी को हेडशॉट नहीं देता। अब ये सारे के सारे लोग खतरे में हैं। वो सारे लोगों को कहता है कि इन्हें लेकर के जाओ इस चर्च के और पूरे चर्च को आग लगा, लेकिन उससे पहले हमें उस मार्शल को मारना है। ये सारे लोग उसके पीछे भागने लगते हैं और जिम यही चाहता था कि ये सारे लोग उसके पीछे लगे और वो एक एक करके सबका काम तमाम कर। अब जिम और सारे बाइकर गैंग के बीच चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, जिस खेल में हमेशा जिम जीतता है। तभी हम उसी आदमी को देखते हैं जिसे डियाब्लो ने पीट करके घायल कर दिया था। वो आदमी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, मगर जिम उसे पकड़ लेता है और लेकर के जाता है पुलिस स्टेशन। उससे पूछता है कि तुम कौन और इन लोगों की आखिर प्लानिंग क्या है। तब ये आदमी बताता है कि मैं एक सिपाही, मैं हाल ही में युद्ध लड़के आया, मुझे पैसों की जरूरत थी। तब मुझे डियाब्लो मिला। उसने कहा कि हम एक बैंक को लूटने वाले हैं जिसमें हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा। उसने मुझे भरोसा दिलाया था कि इस चोरी में किसी की भी मौत नहीं, लेकिन जब उसने कहा कि वो गांव के सारे लोगों को मार देगा तब मुझे ये बात पसंद नहीं आई और मेरी उसकी लड़ाई हो। अब मैं उस सनकी आदमी के साथ। इन बातों को सुनने के बाद जिम को इस आदमी पे भरोसा हो जाता है। वो बंदूक निकालता है और एक बंदूक दे देता है इस आदमी। उसे कहता है कि अभी भी कुछ खराब नहीं हुआ, तुम एक सिपाही हो, तुम्हारा काम है लोगों की जान बचाना, अपने फर्ज को निभाओ, इन सारे लोगों को तुम्हारी जरूरत है। फिर ये आदमी भी बंदूक उठा लेता है। बाहर हम डियाब्लो के लोगों को देखते हैं जिन्हें पता है कि जिम अंदर ही है। वो चारों तरफ से अंदर गोलियां चला रहे हैं, जिम भी उन पर गोलियां चला रहा है, उसके साथ साथ वो आदमी भी। मगर इन सारे लोगों के सर पे खून सवार है। वो लोग अपने साथी को ही मार देते हैं जो आदमी जिम की मदद कर रहा था और उनके माथे पर एक सिकन तक नहीं आया। जिम अब फिर से अकेला हो गया है, वो अकेला ही लड़ता रहता है इन सारे लोगों से। दूसरी तरफ हम देखते हैं चर्च को। चर्च में इन लोगों ने उसी लड़की को छोड़ा है जिस लड़की ने इनकी बैंक में मदद की थी। वो सब पे नजर रख रही, मगर इस लड़की को पता है कि मामला अब खराब हो चुका है। वो बार बार बाहर देखती है। कैथी देखती है कि ये लड़की अभी डिस्ट्रैक्ट हो चुकी है, तब वो हमला कर देती है इस पे। इन दोनों लड़कियों के बीच बहुत देर तक लड़ाई होती है,
मगर अंत में कैथी भारी पड़ती है लड़की और उसे मार गिरा। अब धीरे धीरे करके वो सारे लोगों को बाहर निकाल के सारे लोग अपने अपने घरों में जा सकते। दूसरी तरफ हम मैट को देखते हैं जो पहुंचता है चर्च के रेडियो के पास और उससे कांटेक्ट करता है पास के पुलिस स्टेशन। उन्हें पूरी बात बता देता है। पुलिस वाले निकल पड़ते हैं वहाँ से, मगर ये टाउन बहुत दूरी पे है। पुलिस वालों को आने में वक्त लगेगा। डियाब्लो अब किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वो तुरंत सारे पैसों को भरने लगता है गाड़ियों में और अपने बचे खुचे लोगों के साथ भागने की प्लानिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन इनके भागने से पहले जिम इन पे टूट पड़ता है। उसने एक एक करके सबको मार गिराया है। अंत में सिर्फ 2 लोग जिंदा बचे हैं, डियाब्लो और उसकी गर्लफ्रेंड। उसकी गर्लफ्रेंड अब अंधाधुन गोलियां चला रही है जिम पे। तब जिम सबसे पहले उसे ही मारता है। उसकी मौत के बाद डियाब्लो समझ जाता है कि उसे यहाँ से भागना पड़ेगा। वो थोड़ी देर तक गोली चलाते रहता है जिम पे। जैसे ही जिम छुपता है वो बैठ जाता है अपनी बाइक पे, लेकिन स्टार्ट करने के बाद उसे एहसास होता है कि उसकी बाइक खराब हो चुकी है। तब वो अपने साथी के बाइक पे बैठ करके भागा है, लेकिन जिम इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। वो बैठ जाता है घोड़े के ऊपर और पीछा करना शुरू कर देता है। डियाब्लो भागते जा रहा है और जिम उसका पीछा कर रहा है। थोड़ी देर के बाद जैसे ही डियाब्लो उसके निशाने पे आता है, जिम गोली चलाता है और अब डियाब्लो गिर चुका है। उसे एक गोली लगी है, फिर भी वो पैसों को लेकर के रेंगता हुआ भाग रहा है। जिम चला आता है डियाब्लो के पास। जिम को याद आता है कि कैसे इसने मासूम लोगों को मारा है। वो अब इसे गिरफ्तार नहीं करना चाहता, सीधा उसे हेडशॉट दे करके मार देता है। अब हर जगह जिम की बहादुरी के किस्से फैलते जा रहे हैं। सारा शहर उसके बारे में जानता है और अगल बगल के शहर वाले भी। जिम खुशी खुशी रहता है इसी शहर में और यहाँ के बाकी लोग भी। जिम और कैथी अब दोनों एक साथ हैं। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक